नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन प्रबंधन की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। हमारे पास मानव संसाधन प्रबंधन प्रकृति और महत्व नाम के स्रोत से कुछ खास बातें हैं। तो आज का लक्ष्य है कि एचआरएम की जो बुनियादी बातें हैं ये असल में हैं क्या, और किसी भी संगठन के लिए ये क्यों इतना अहम है, इसको समझें। तो शुरुआत करते हैं, ये एचआरएम चीज क्या है? सुनने में लगता है कोई बहुत भारी भरकम शब्द है, पर असल में देखा जाए तो ये बस काम पर लोगों को संभालने का एक तरीका है ना? मतलब सही लोगों को नौकरी पे रखना, बिल्कुल, उन्हें सिखाना, उनकी जरूरतें देखना और ये पक्का करना कि वो मोटिवेटेड रहे। हाँ, सही कहा। ये बेसिकली लोगों के साथ काम करने की कला और विज्ञान दोनों है। चलिए थोड़ा और इसको खोलते हैं। स्रोत की पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी कि एचआरएम पूरी तरह से इंसानों पर केंद्रित है, मशीनों या प्रोडक्ट्स पर नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये ह्यूमन बिहेवियर को समझना, रिश्ते बनाना, एक अच्छा माहौल बनाना, इसके बारे में है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में शायद उदाहरण भी दिया होगा कि अगर कोई कर्मचारी परेशान है, हाँ बिल्कुल, तो एचआर सिर्फ नियम नहीं बताता बल्कि उसकी बात सुनता है, कोई हल निकालने की कोशिश करता है। ये वो मानवीय पहलू है। और इसमें एक और बात है, ये सिर्फ लोगों पर ही केंद्रित नहीं, ये लक्ष्य उन्मुख भी है, मतलब गोल ओरिएंटेड। अच्छा, कैसे? देखिए, एचआरएम कोशिश करता है कि व्यक्तिगत लक्ष्य, मतलब कर्मचारी के अपने लक्ष्य, और संगठन के लक्ष्य दोनों पूरे हों। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी, हाँ तो इससे उस कर्मचारी का करियर तो बढ़ेगा ही, हाँ, सही बात है। साथ ही कंपनी को भी तो भविष्य का लीडर मिलेगा। हाँ, तो दोनों का फायदा हुआ ना। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है ना? स्रोत कहता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल। जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है, तब से लेकर जब तक वो रहता है या रिटायर होता है या छोड़ता है, ये चलता रहता है। और साथ ही ये विकास पर भी जोर देता है, कर्मचारियों को नई चीजें सीखने में मदद करना, आगे बढ़ने में मदद करना। हाँ, डेवलपमेंट वाला एंगल बहुत जरूरी। और एक और दिलचस्प बात, स्रोत बताता है कि एचआरएम अकेला नहीं चलता, ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये कई दूसरे विषयों से ज्ञान लेता है। जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स। ओ अच्छा, जैसे लोगों का व्यवहार समझने के लिए साइकोलॉजी चाहिए। हाँ, लेबर लॉज वगैरह संभालने के लिए कानून की जानकारी चाहिए। सैलरी वगैरह तय करने के लिए इकोनॉमिक्स की समझ चाहिए। समझ गई। तो ये कई चीजों को जोड़ता है। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा मकसद मालिक और कर्मचारी के बीच एक अच्छा भरोसे वाला रिश्ता बनाना भी है। आपसी संबंध। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एचआरएम का स्वभाव कैसा है, लोगों पर फोकस, लक्ष्य साधना, लगातार चलना और कई विषयों से जुड़ा होना। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी कंपनी के लिए ये सब करना क्यों जरूरी है? इसका असली महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला महत्व तो है सही लोगों को काम पर रखना। हाँ, भर्ती प्रक्रिया। बिल्कुल। हाँ, एक अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस से ये पक्का करना कि जो काम है उसके लिए सबसे फिट उम्मीदवार ही चुना जाए। सोचिए, एक गलत हायरिंग से कितना नुकसान हो सकता है कंपनी को। बिल्कुल। और जब सही इंसान मिल गया, उसके बाद आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यानी प्रशिक्षण और विकास। अच्छा, सिर्फ सही इंसान ले लेना काफी नहीं है, उसको समय के साथ और बेहतर बनाना, नई स्किल्स सिखाना, ये जरूरी है। जैसे कोई नया अकाउंटेंट आया तो शायद उसे टैली या एक्सेल के एडवांस ट्रेनिंग देना। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसका आत्मविश्वास भी। और ये सीधा जुड़ता है कर्मचारी संतुष्टि से। कर्मचारी संतुष्टि वो कैसे? जब कर्मचारियों की जरूरतों का, उनके आराम का ध्यान रखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी नए पेरेंट को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाएं। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। तो वो ज्यादा खुश महसूस करते हैं, ज्यादा लॉयल महसूस करते हैं कंपनी के प्रति। तो मतलब खुश और ट्रेंड कर्मचारी बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सही, बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि एचआरएम एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करता है। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर। हाँ, टीम वर्क हो, ये सब चीजें। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कानूनी अनुपालन, लीगल कंप्लायंस। ओ हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। लेबर लॉज। बिल्कुल। एचआरएम ये पक्का करता है कि कंपनी सारे नियमों का पालन कर रही है ताकि कोई कानूनी पचड़ा ना हो। इसके अलावा जब संगठन में बदलाव आते हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, आजकल तो बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एचआर का काम होता है कर्मचारियों को उस बदलाव के साथ अडॉप्ट करने में, ढलने में मदद करना, चेंज मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा।
और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखना, रिटेंशन। हाँ, लोग छोड़कर ना जाएं। एग्जैक्टली। इसके लिए एचआरएम, करियर प्लानिंग, सही रिवॉर्ड्स, पहचान, इन सब पर काम करता है। ये सब मिलकर ही किसी संगठन की लॉन्ग टर्म सफलता की नींव रखते हैं। तो अगर हम सार देखें तो एचआरएम सिर्फ लोगों की देखभाल या पेरोल चलाने जैसा काम नहीं है। ये मानवीय पूंजी का, ह्यूमन कैपिटल का एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ, जिससे कर्मचारी और संगठन दोनों को फायदा हो। ये पक्का करता है कि सही लोग सही भूमिका में हो, वो आगे बढ़ें, संतुष्ट रहें और कंपनी के लक्ष्यों को पाने में अपना पूरा योगदान दे। ये सब सुनकर एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। स्रोत ने बताया कि एचआरएम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, इन सब का इस्तेमाल करता है। हाँ। तो क्या भविष्य में जैसे जैसे वर्कप्लेस और बदल रहे हैं, रिमोट वर्क, एआई वगैरह, क्या एचआरएम को लोगों को और बेहतर समझने और संभालने के लिए न्यूरोसाइंस या डेटा साइंस जैसे और भी नए फील्ड्स को अपने साथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, इस पर सोचना वाकई मजेदार होगा।